Sunni Derti radio show is brought to you by Zoha Corporation and hosted by Sophia and Sohail. Enchanting melodies, songs of Pakistan and India, live calls, hot debates and discussions on political issues and current affairs. Tabsere of Sohail. Kitchen corner, poetry, horoscopes, and lots of entertainment for 2 hours. And now, Sunni Derti. हाँ अब कुछ ये स्टीव इज़ गुड या मैंने कुछ नया जुमला इजाद किया था आज सुनने वालों के लिए। सुनते कानों और बोलती ज़ुबानों को रेडियो सोनी धरती का, सुहेल सैयद का और सोफिया की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। संडे की रात एज़ यूजुअल थोड़े से लेट हो गए सामीन, इसीलिए कि ट्रेनों ने रास्ता रोक लिया था। ट्रेन जो है ना वो आ रही थी और हमारे फाटक खुल के नहीं दे रहा था, इसीलिए वो सोफिया जो है ना वो सोफिया की गाड़ी पीछे रह गई और वो जो है ना वो अभी थोड़ी देर बाद पहुंचेंगी। इसीलिए मैंने सोचा कि स्टूडियो को जल्दी से लॉक कर लूँ और अकेले ही आज आप लोगों के साथ रेडियो शो करूँ। हाउस दैट? आप लोगों के साथ अकेले रेडियो शो करने में बहुत मज़ा आएगा। तो हो सकता है सोफिया की गाड़ी शायद फंसी रहे फाटक में और हम लोग जल्दी अपना 2 घंटे का रेडियो शो करके निकल लेंगे यहाँ से। एज़ यूजुअल रेडियो शो पे आज जैसे कुछ होता है सो आप लोग के फरमाइशी गाने होंगे और एक अच्छी बात होगी अशरफ पटेल भाई के साथ। हमारे रिलीजियस सेगमेंट में आप लोगों से शायरी होगी। शायरी तो मैं करूँगा नहीं, सोफिया करती हैं, वो तो है नहीं। चलो मैं भी शायरी कर लूँगा, कोई मसला नहीं है शायरी करना। और जोक्स वगैरह होंगे, आपकी फरमाइशें होंगी जी आज, क्योंकि सोफिया नहीं है, वो पहुंची नहीं, रेलवे फाटक में फंसी हुई हैं, तो आज सारे पाकिस्तानी गानों की फरमाइश आनी चाहिए। चल दिए तुम जो दिल तोड़ कर, ये मौसम ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या? नहीं बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। और सामीन आज के जो है ना तबसरे जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त हैं। आज के तबसरे में मैं आपको पूरी उस दहशतगर्दी की वर्ल्ड में ले जाने वाला हूँ जो आजकल चल रही है। और वैसे तो मैं काफ़ी ज़माने से दहशतगर्दी की बातें कर रहा हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ सोचा कि कुछ खुल के दहशतगर्दी की जो है ना मार लगाई जाए। चले बिल्कुल दहशतगर्दी की मार भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन सबसे पहले अल्लाह अल्लाह कर लें। जी हाँ, अल्लाह का नाम लेना सबसे पहले शो पे ज़रूरी है। सुनते हैं सामीन, आज बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। इससे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मायूस क्यों है रहमत बारी से बता दे, मायूस क्यों है रहमत बारी से बता दे, मायूस क्यों है रहमत बारी से बता दे। अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे, मायूस क्यों है रहमत बारी से बता दे। अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे, फिर देख तेरा कितना निगहबान है मौला। बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला। बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला। रहमान है मौला।
हुए मिलते हैं जहां ये वही दर है। होता है करम सब पे ये दाता का नगर है। बिछड़े हुए मिलते हैं जहां ये वही दर है। मिल जाएगी मंजिल, मेरा ईमान है मौला। बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला। रहमान है मौला, रहमान है मौला। रहमान है मौला, रहमान है मौला। मायूस क्यों है रहमत बारी से बता दे। मायूस क्यों है रहमत बारी से बता दे। मायूस क्यों है रहमत बारी से बता दे। अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे। मायूस क्यों है रहमत बारी से बता दे। अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे। फिर देख तेरा कितना निगहबान है मौला। बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला। रहमान है मौला, रहमान है मौला। रहमान है मौला, रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। जी सामीन, आपने ये कवाली सुनी और इसके लिए हमारे साथ ताउन किया था स्टार ऑटोज़ ने। हर किस्म के मैकेनिकल और बॉडी वर्क्स के लिए साल से कम्युनिटी की ईमानदारी से खिदमत कर रहे हैं। नहायत तजुर्बेकार मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियंस और बॉडी वर्क्स के लिए जाने जाते हैं। नो हैंकी पैंकी, सिर्फ गाड़ी में मौजूद प्रॉब्लम को ही ठीक करते हैं। लोग दूसरे गैराजेस से रोते हुए आते हैं और स्टार ऑटो से खुश होकर निकलते हैं। करम चौधरी साहब का शुक्रिया भी अदा करते हैं और हमेशा के लिए स्टार ऑटो के कस्टमर बन जाते हैं। स्टार ऑटो चांदे बाद गड्डी भी खुश थे, कस्टमर भी। 5000 नॉर्थ क्लार्क शिकागो इलिनॉय पे लोकेटेड है। सामीन, इनका नंबर अपने 24 घंटे खुले रहते हैं, इसीलिए इमरजेंसी नंबरों के साथ रखें स्टार ऑटोज़ का नंबर। जब भी इमरजेंसी हो, गाड़ी ख़राब हो, फ़ौरन स्टार ऑटोज़ मिला दें। 773-561-9533 स्टार ऑटोज़ ने इस कवाली के लिए हमारे साथ ताउन किया था। और अब टाइम हुआ एक अच्छी बात का। एक अच्छी बात के लिए अशरफ पटेल साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो जल्दी से आ जाएं, तो हम एक अच्छी बात करके फिर अपने रिलीजियस सेगमेंट से मूव ऑन होंगे, लोगों की फरमाइशों की तरफ, बातों की तरफ। अगर मेरा ख्याल है कि अगर वो आज बिज़ी हैं तो मैं ही एक अच्छी बात करके हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। क्या नमाज वाकई बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है? एक अच्छी बात है। मैं आप लोगों को किसी साहब का लिखा हुआ एक वाक़या कोट करता हूँ ना इस हवाले से कि क्या नमाज वाकई बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। वो साहब लिखते हैं कि एक दफ़ा मैं अपने उस्ताद की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सवाल किया, हज़रत कुरान कहता है बेशक नमाज बुरे और बेहयाई के कामों से रोकती है। ये सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45 में है। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग नमाज भी पढ़ते हैं और सूद भी खाते हैं, झूठ भी बोलते हैं, बेहयाई के काम भी करते हैं। हम खुद भी नमाज पढ़ने के बावजूद गुनाहों से मुकम्मल तौर पे किनारा कश नहीं हो पाते। तो इस आयत का मतलब क्या हुआ? तो उस्ताद ने जवाब दिया, बेटा कुरान की आयत पर नहीं, अपनी नमाज़ों पर शक करो कि इन नमाज़ों में ऐसी कौन सी कमी है जो तुम्हें गुनाहों से नहीं रोक पा रही। सहाबा इकराम ने भी कभी ये सवाल नहीं किया क्योंकि उनकी नमाजें वाकई नमाजें थीं। अब भला सोचियो कि अगर किसी शख्स को दिन में 5 बार अदालत में जज का सामना करना हो
तो क्या वो जुर्म करने का सोचेगा भी? जुर्म तो वो लोग करते हैं जो समझते हैं कि वो अदालत से बच जाएंगे। दिखावे की नमाजें पढ़ने वालों के लिए ही एक हदीस भी है, बहुत सी नमाजियों की नमाजें उनके मुंह पर मार दी जाएंगी, ये भी एक हदीस है। तो अल्लाह ताला हमें असली और सच्ची नमाजें पढ़ने, उस पे पाबंद होने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सोनी धरती और ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम सर भाई, मैं आरिफ कादरी बात जी कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम आरिफ भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? हाँ माशाल्लाह से आप बड़ी अच्छी हदीस से सुना रहे थे, हाँ शुक्रिया। बहुत ही दिलंगेज। अल्लाह ताला हर शख्स को इसी तौफीक अता फरमाए नमाज से खुलूस से पढ़ने की। जी हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, वो दिखावे की नमाज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, इसीलिए उसमें कह दिया गया ना कि मुंह पे मार दी जाएंगी तुम्हारी की दिखावे की नमाजें। और वो क्वेश्चन ये भी था कि भाई ये नमाजें तो पढ़ते हैं, नमाज तो आपको ये सब कुछ करने से रोकती है, फिर उसके बावजूद भी ये सारे काम क्यों करते हैं? तो ये बड़ा जो है ना वो बड़ा घुटमुट घुटाला वाला जैसा मामला लगता है कि एक तरफ तो आदमी नमाज भी पढ़े, सब इबादत भी करे और उसके बाद सूद भी खाए, झूठ भी बोले और सारी जो है ना चालाकियाँ भी करे। बहरहाल चले, बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात, हेलो जी जी सुन रहा हूँ मैं आपको। हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि हम जो उसका कुरान शरीफ की आयत का गलत तर्जुमा करते हैं ना, वहाँ पर हर जगह ये अकीमुस्सलाता नमाज कायम करने के बारे में है, कहीं ये नहीं कि आप पढ़ लें। जी कायम करें, बिल्कुल। चंद जुमले अदा कर दिए और उसके बाद उन्होंने कहा हमने तो नमाज पढ़ ली। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नमाज का लफ्ज ही नहीं है, आप सलात का लफ्ज है। सलात मतलब आप पूरी जिंदगी के अंदर जो है वो सही रास्ते को अपनाने का नाम सलात है। जी जी बिल्कुल, बेशक, बहुत अच्छे। तो इसी तरीके से और कुरान में और भी आते हैं कि जितने भी कायनात की सारी चीजें ये अपनी सलात को बाखूबी पहचानते हैं। जी जी बिल्कुल। यानी अल्लाह ताला ने उन्हें जिस चीज का पाबंद किया हुआ है ना, कवानीन कुदरत का, वो उसकी पूरी पाबंदी करते हैं। जी बिल्कुल, बेशक बेशक, बिल्कुल। आपने मेरी बात को आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छी जो है ना बातें उसके साथ कोट करी और इंशाल्लाह जब आप एक चीज का टोटली गलत मतलब करोगे तो उसके असरात फिर गलत ही निकलेंगे। जी बिल्कुल, बेशक। अरे भाई सारी लाइटें जलनी शुरू हो गई हैं, बहुत बहुत मेरी फरमाइश निकले। जी बता दें। हाँ, ये गाना हैदराबादी महबूबा बना लो मेरे को दूल्हा, महबूबा बना लो मेरे को दूल्हा। हाँ, ये साधु और शैतान का गाना है। अच्छा, इंडियन है साधु और शैतान। हाँ, फिल्म का नाम है साधु और शैतान, गाने को बोला महबूबा बना लो दूल्हा। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, बहुत शुक्रिया। मैं भी आपके लिए प्ले करता हूँ सॉन्ग्स। सोनी धरती ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है रुबीना जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। वो मैं आपकी बात को आगे दोहराऊंगी कि GIT से पहले हम समझ जाए कि कोई उस चीज के ऊपर GIT का वो मेंबरशिप बिठा दे हमारे ऊपर, अल्लाह ताला की जात, उससे पहले हम संभल जाएं। बिल्कुल सही, जैसे आज नवाज शरीफ संभल जाएंगे। समझ हो सकता है संभल भी जाएं, वाला आई मीन अल्लाह की रस्सी है, जब वो संभलना पड़ता है बिल्कुल, जिंदगी में कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग नहीं नमाज रोजे की पाबंदी करेंगे या हम लोग सूद खाएंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। तो इसी तरह जनरेशन, ये तो हम लोग अपने लिए यहीं पे जहन्नम बना रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। जहन्नम तो हम बाद में देखेंगे ना, पहले तो हम मरने के बाद किसने देखा? एग्जैक्टली। ये कि अभी हम अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं, क्या उनको तरबियत दे रहे हैं? फिर हम लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल नहीं करते, या अल्लाह ताला हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं मुसलमानों के ऊपर, तो क्यों आ रही हैं? बिल्कुल, अपने अमाल देख लें, अमाल देख लें, बिल्कुल साफ पता चल जाएगा कि भाई अगर आप अच्छे आदमी हैं, अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं, तो आपके अल्लाह ताला आपके साथ बहुत अच्छा सलूक करता है। लेकिन अगर आप दिखावे की नेकी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं और नमाजें भी पढ़ रहे हैं और इबादतें भी कर रहे हैं, लेकिन वो सब दिखावे की हैं, तो आप इस खालिक के कायनात को तो बेवकूफ़ बना नहीं सकते ना। वो तो आपके दिलों के हाल भी जानता है। तो वो फिर ये उन्हीं लोगों के लिए कहा गया है। और बिल्कुल हदीस क्लियरली कहती है कि हम बाज़ नमाजियों के हम नमाजें उनके मुँह पर मार देंगे। तो इसी से सबक सीख लें कि भाई वो खाली टक्करें नहीं मारनी है, बल्कि वो उस पूरे अपने दिलो जान के साथ उस रब की इबादत करनी जिसने दुनिया पैदा की, बनाया, और वो नमाज जो हमें जो सिखाती है उसका हम जो है ना बाद में पढ़ने के बाद उन बातों पे, उन चीज़ों पे अमल भी करें। और वैसे ये हदीस है ना
कि अमलों का दारोमदार नियतों पर। बिल्कुल, बेशक, हमारी नियत पे भी तो आता है, बड़ी सारी बात आती है कि नियत कैसी है हमारी। डेफिनेटली हर अगर बहुत बहुत शुक्रिया बहुत जी। शुक्रिया आई मिस सोफिया को बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छा, वो बस पहुंची चाहती होंगी, मेरा ख्याल है वो सिग्नल पे फंस गई थी, पहुंची चाहती होंगी। बहुत शुक्रिया रुबीना जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने। अल्लाह हाफिज। हेलो जी, यू आर ऑन एयर जी, आप ऑन एयर हैं। हेलो जी, बोलें, आप ऑन एयर हैं। हाँ जी, मैं रफीक अर्ज कर रहा। जी रफीक भाई, आप जो दिखलावे की नमाज कहते हैं, और मेरा एक सवाल ये है कि दिखलावे की नमाज किसकी, उसकी या मेरी? ये तो हर नमाज पढ़ने वाले को पता होता है कि वो नमाज किसके लिए पढ़ रहा है और कितना उसको किसी को दिखा रहा है, मोहल्ले वालों को, दोस्तों को, फैमिली को, कि या वो वाकई दिल से अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है। उसको कहते हैं दिखावे की नमाज है, कि वो अगर वो अपनी नमाज़ों में सच्चा है तो उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है कि वो किसी को भी जो है ना अपने नमाज के बारे में कोई किसी किस्म की भी जो है ना वो क्लैरिफिकेशन दे। तो अगर आप सही हैं, you are on a right path, you don't need to be clarified to anybody else, that's what it is. पर मेरा सवाल ये है कि दिखलावे की नमाज अगर किसी की है तो मैं गुनाह में मुब्तला हूँ कि मुझे उसका क्या हाल के वो बेचारा क्या नीयत से क्या कर रहा। Exactly. और अगर मेरी है तो फिर मुझे सुधारना शुरू करना चाहिए। हर आदमी को खुद ही अपने आप को सुधारना होता है, कोई किसी को सुधारता नहीं है रफीक भाई। इस दुनिया में जो फैमिली, कम्युनिटी, अच्छा आप आ गई जी, हेलो हाय, मैं ज़रा रफीक भाई से बात कर रहा। फैमिली, कम्युनिटी, नेशंस, जो भी कौमें जो भी बनते हैं वो सब अपने आप को सुधार के बनते हैं। अगर सिविक सेंस का एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि अमेरिका में गली कुचों में कचरा क्यों नहीं पड़ा हुआ होता, इसलिए कि इन लोगों ने अपने आप को सुधारा है। ये गिलास और कचरा और सब चीज़ें बाहर नहीं फेंक देते, हमें सफाई नज़र आती है, हम उसके उल्टे चलते हैं। हमने अपने आप को सुधारा नहीं है। तो बाहर कराची में जो है ना वो कंप्लेन रहती है कि हर वक्त कराची में कचरे के ढेर पड़े हुए, लेकिन उन ढेरों में हर एक इंडिविजुअल की अपनी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन ढेरों को जमा करने में। अगर हम अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हुए वो ढेर ना जमा करें तो वो कचरे का ढेर नहीं बनेगा ना। कहने के मानी ये कि दूसरे की नमाज पर नहीं कोई इतराज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कोई इतराज नहीं, बिल्कुल कोई इतराज नहीं दूसरे की हाल हो जाने। एग्जैक्ट, एक आदमी नमाज भी पढ़ रहा और अगर कोई मुसीबत आए, हाँ, मुझे ये सोचने की इजाजत नहीं है कि इसकी नमाज दिखलावे की नमाज नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली, बिल्कुल, यू आर राइट। उसके मानी यही है कि मुझे तो अपनी फिक्र करना है कि मेरी नमाज को कैसे सुधारूं। That's it, exactly. हर आदमी को अपने अमाल का जवाब दे, इसीलिए बनाया गया है। क्यों कहा गया है कि ऊपर जब आप जाएंगे, हर आदमी को ऊपर जाना है, जिंदगी मौत से ज़्यादा कोई सच्ची हकीकत नहीं, हर आदमी को ऊपर जाना है। तो क्यों कहा गया है कि ऊपर कोई किसी को पहचानेगा नहीं, और बीवी आपकी तरफदारी नहीं शुरू करेगी, औलादें तरफदारी नहीं शुरू करेगी, आपके माँ बाप आपकी तरफदारी नहीं शुरू करेंगे। हर आदमी को अपने अमाल का खुद हिसाब देना होगा, बात खत्म हो गई। अच्छी नमाज की सिफत ये है कि आदमी अपनी हाथ सही जगह इस्तेमाल करे, अपनी ज़बान सही जगह इस्तेमाल करे, उसके साथ अपना दिमाग भी सही जगह इस्तेमाल करे, बिल्कुल किसी के मुतालिक गलत फहमी न सोचे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रफीक। ये मैं पूछ रहा था अच्छी दिखलावे की नमाज किसकी, तो मुझे समझना कि मेरी नमाज नहीं, बिल्कुल अपने आप को सुधारें, किसी को आपको क्लैरिफिकेशन नहीं देनी है, बस आपको जो पढ़ना है वो अपने सिद्ध के दिल के साथ पढ़नी है। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गई हूँ। पता नहीं, मेरे ख्याल में नमाजों पे बात हो रही थी। मैं थोड़ी गाड़ी मेरी प्रॉब्लम में फंस गई थी, मिस कर रहे थे आपको लिसनर्स। थैंक यू सो मच। मेरा वो एक्चुअली ट्रेन आ गई थी बीच में और दैट्स व्हाई आई गॉट स्टक, लेकिन फिर भी पहुंच गई। चले, नमाजों पे बात हो रही थी तो लेट मी से एक शेर सुनाऊंगी। शहर में उनकी मसीहाई का चर्चा है बहुत, शहर में उनकी मसीहाई का चर्चा है बहुत, मेरे भी दर्द का दरमा हो ज़रूरी तो नहीं। जिसकी पेशानी पे सजदे के निशान देखे है, जिसकी पेशानी पे सजदे के निशान देखे है, नेक सीरत भी हो वो इंसान ज़रूरी तो नहीं। वाह जी, आपने आते ही महफिल उड़ा दी। हमारे को तो वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, क्या हो गया? कॉल अल्लाह खैर करे, मैं इसलिए आपके साथ लेट आया हूँ, हम दोनों स्टॉप पे रुके हुए थे। अच्छा, आप भी रुके हुए थे? कौन पहुँचता है, लेकिन पहले आप पहुँची हैं। जब मालगाड़ी आ जाती है ना फिर तो मेरा इतना टेंशन हो जाता है कि बस। नहीं, टेंशन करने की जरूरत कोई
एक साहब जो है मिस्टर सो किस लिए बैठा हुआ है यहाँ? हाँ, बैठा ये हुआ तो है, है। वो आपकी जगह ले रहा है। अरे नहीं, कोई मैं किसी की जगह नहीं ले सकता। इनकी तो जगह मैं ले ही नहीं सकता, मैं तो खाली ये नमाज की बात कर रहे थे सुहेल। जी जी मैं एक बात बोल रहा हूँ, देखें जो भी इंसान नमाज पढ़ता है अपने लिए जी। पढ़ता है, हम्म। जो पढ़ता है उसको पढ़ने दो। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, हम इस चीज के ऊपर बहस ही ना करें। पता नहीं वो किस सदा में पढ़ रहा है, हम कहें यार ये गलत पढ़ रहा है। मैं पढ़ दूं नमाज, मैं नहीं, हर चीज से दूर रहूंगा। बिल्कुल, क्योंकि मालूम exactly, है, किसी- मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, हाँ। मैं कहा, ये काम नहीं करना चाहिए, हाँ, ये बेशक। मुझे देव नहीं देता ये काम करना। बेशक, बिल्कुल। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये सही। सबका जाती मामला है, बिल्कुल, किसी के मत पर्सनल पूछें मैटर। इसमें बिटवीन अल्लाह सुब्हान तआला एंड यू। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो आज अल्लाह खैर सोहेल भाई जो आप गुनगुना रहे थे, अल्लाह खैर करे। ये बात नहीं नहीं, अब मैं आ गई हूँ, मैं रास्ते में इनका वही रेडियो मैंने कहा, सुन रही थी, मैं देखा? रास्ते में कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी गाने ही मैं बजने चाहिए। यही तो गा रहा था ना, वो आप नहीं थी ना इसलिए इनको नहीं, मैं रेडियो तो सुन रही थी, रास्ते में मेरा रेडियो स्टार्ट हो गया मैं था। तैमूर वो गुनगुना रहा था ना, वो इश्क जो ट्रेन के रास्ते में फंस गया, अब उसका हाल बताएं क्या, चलो खुद ही शुरू हो जाए रेडियो पे, अब उनको उनके शेर सुनाएं क्या। अब आप चेंज मत करें, भाभी आ गई, आप बहुत हैवी है आपके ऊपर। हाँ, वो कह रहे थे पाकिस्तानी गानों की फरमाइश करना से। अच्छा, आज की फरमाइश है, जी। पुराना गाना है लेकिन उसी को सुनना चाहता हूँ। अच्छा, बादलों में छुप गया चांद क्यों, अपनी इस अदा से पूछ लो। सलीम रजा ने गाया है। हाँ। मेरा ख्याल पिक्चर का नाम मैं भूल रहा हूँ, मेरा वो ख्याल है पूजा- राहत कराही होगी। मेरा नहीं, ख्याल है। पूजा भट्ट है नहीं और नहीं, ये वो सलीम है। रजा नहीं, की पाकिस्तानी सलीम- है, पाकिस्तानी। अच्छा, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, बादलों में छुप गया चांद क्यों, अपनी इस अदा से पूछ ये लो। तो इंडियन गाना है। सनी है। बादलों सलीम रजा ने में गाया है। छुप रहा है चांद क्यों, इसमें हीरो था दर्पण और फिल्म मेरे ख्याल में वो नहीं किसी है। अदा फिर से तेरी पूछ तेरी लो। कहानी याद आई, मूवी का है, इंडिया की मूवी, फिर तेरी उन्होंने कहानी तो याद नकल आई। किया था ना पाकिस्तान का, अच्छा, असल तो नकल पे ओरिजिनल ये- तो पाकिस्तान ये का है। अच्छा गाना है। आपका मैं आप उस वक्त तो मिस्टर सो इंडिया- फोर क्लास 4 में थे आप। इंडिया इतनी नकल करता है, ये सलीम रजा का गाना वो नकल किया, और ये सोफिया बार बार वही बोल रही है, फिर तेरी कहानी याद आई। आपको पता है ये इंडिया मेरे ख्याल गाना होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1962 का होगा। ये। इंडिया ने पाकिस्तान का एक सॉन्ग, बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है जुनैद जमशेद का, और हम लोग हर वक्त सुनते रहते हैं, दिल दिल पाकिस्तान। आपको पता है इंडिया ने उसको भी कॉपी किया था, दिल दिल हिंदुस्तान भी है। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई सी बात नहीं, बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती चलें जी, रहती हैं। छोटी छोटी बातें होने दे, तो पकोड़े खाओ। किसी हाँ, अदा से। पाकिस्तानियों को बहुत अच्छा, दत्ती और अनैर। अरे लाइन ड्रॉप हो गई उनकी। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम जावेद भाई, क्या हाल है? आप सुनाएं क्या हाल है? बस अब हाल तो अब खराब हो गया, इसलिए कि आ गई, मैं तो समझ रहा था कि आज मैं अकेले पूरा शो करूंगा। पता नहीं, मेरे लिसनर बहुत मिस करते हैं मुझे, आई नो दैट। अच्छा, बहरहाल वो मैं खलीफा वक्त के बारे में बात कर रहा था, जी कीजिए, बिल्कुल करें। तो उन्होंने बोला है कि भाई अब उनके ऊपर तो नमाजें फर्ज नहीं है, वो नमाजें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह मियां ने उनका इतना साथ नहीं दिया इन जंगों में जितना देना चाहिए था। आईसिस की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आईसिस की बात तो आप बिल्कुल, आज मैं जो आईसिस की जो पोलें खोलने वाला हूँ ना, खोल के पोले खोलने वाला हूँ, ऑपरेशन करने वाला हूँ आज मैं आईसिस का, तो वो उस पे अगर हाँ, उन्होंने बोला भाई हमारा तो इन जंगों में जंगे बदर से ज्यादा नुकसान हुआ है, अल्लाह मियां ने हमारा जरा साथ नहीं दिया, तो आप हम नमाजें हमारे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हमारे पर फर्ज नहीं है ये। अच्छा, ठीक है। याद है ना आपको, देखा है ना आपने? जी बिल्कुल देखा है, सब चीजें सर हाँ। मैं देखता रहता हूँ। बहरहाल मगर वो आप कूड़े कचरा करकट के बारे में बोल रहे थे कि भाई ये जिम्मेदारी हमारी भी है, मगर कराची में जब सबसे ज्यादा टैक्स लेते हैं कराची से और काफी जो है पैसा जाता है पाकिस्तान कराची से पाकिस्तान के लिए, तो हुकूमत का फर्ज है कि कम से कम कचरे वचरे की सफाई और पानी के निकालने का इंतजाम तो करें। इतना भी नहीं उस तरफ से आंखें मोड़ के बैठ जाएं जैसे वो आंखें मोड़ के बैठे हुए हैं। ये बड़ी पुरानी कहानी है, मैं इन कहानियों पे वैसे यकीन नहीं रखता, लेकिन आप कह रहे हैं तो सुन लेता हूँ आपकी बात। लेकिन देखें ना, जो आप ये एक बात को तो देखें कि आप वो कितना बड़ा शहर है। ये क्या पॉलिटिकल सेगमेंट पहले आवर में शुरू हो गया? मिलियन लोगों का शहर है। अच्छा, पॉलिटिक्स नहीं, हाँ, गानों की 20 मिलियन लोगों का शहर है ये शिकागो जो है ना, वो 3 मिलियन लोगों का शहर है, यानी कि शिकागो के कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 15 3 6 18 3 7 21। अच्छा चलें, 7 टाइम कराची इज बिगर देन शिकागो। अब अगर शिकागो को 7 टाइम बिगर कर देंगे
और ये जो है ना वो कोई सिविक सेंस नहीं होगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, हर जगह ये लोग अपना कचरा बाहर फेंकना शुरू कर देंगे, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा सिटी के हाथ से भी ये चीज़ को। तो पहले तो आप सिविक सेंस अप्लाई करना सिखाएं, उसके बाद जो है ना वो जो है ना हुकूमत भी अपना काम करे, सिटी भी अपना काम करे, देन इट गोना वर्क आई गेस। हेलो, आप हैं मेरे साथ के चले गए? वो चले गए। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम बात कर रहा हूँ। जी इब्राहिम भाई, क्या हाल है? खैरियत? बहुत बिजी जा रहे हैं आप लोग, अभी सूफिया भी आ गई हैं, समझे ना। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है, समझे ना। अभी पॉलिटिकल साइंस का ही बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम करने वाले हैं, लगता है ऐसा फ्यूचर में। ठीक है, बाद में आखिरी में। अच्छा एक लतीफा पेश करूँ, हर अर्ज है। बिल्कुल। अच्छा, आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी। होशियार चालाक शोहर के मुतल्लिक है, समझे ना। घरेलू झगड़े के बाद बीवी ने अपने कपड़े बक्स में रखना शुरू कर दिए। अच्छा। शोहर ने पूछा कहाँ जाने का इरादा है, तो बीवी ने जवाब दिया अपनी माँ के घर। थोड़ी देर के बाद शोहर ने भी अपने कपड़े बक्स में रखना शुरू कर दिए। अच्छा। जिस पर बीवी ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, शोहर ने इत्मीनान से जवाब दिया मैं भी अपनी माँ के घर जा रहा हूँ। तो बीवी ने सवाल किया और बच्चों का क्या होगा, तो शोहर ने जवाब दिया जब तुम अपनी माँ के यहाँ जा रही हो और मैं अपनी माँ के यहाँ, तो मेरा ख्याल है बच्चे भी अपनी माँ के पास ही रहेंगे। Such an intelligent answer, right? जी, बहुत अच्छा, बहुत अक्लमंद वैसे मेरे और आप जैसे जो हस्बैंड होते हैं ना, वो बीवी शोहर से रात को तुम सोते हुए बातें कर रहे थे, पता नहीं इब्राहिम भाई आप करते नहीं करते, मैं भी कभी कभी रात को सोते हुए बातें करता हूँ, तो इसलिए कि दिन में तो बात करने की फुर्सत नहीं होती, चलो सोते हुए कुछ बातें कर लो, कहीं तो कोई फुर्सत मिल जाती है बात करने की। सही बात सही फरमाया। अच्छा, कोई गाने की फरमाइश? एक गाने की फरमाइश है मेरी। जी इब्राहिम भाई। ये हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। हर दिल जो ये क्या हर दिल जो प्यार करेगा, ये वो शौकिया गुलकार तो नहीं है जो गाना गाना शुरू कर दे? हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई। हेलो हेलो, सोनी धरती और अनहर, आई थिंक कुछ बहुत देर से वेट कर रहे थे शायद। अच्छा, ये वो बड़ा अच्छा इन्होंने गाने की फरमाइश की इब्राहिम भाई ने, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। गाना गाएगा जैसे मैंने भी शुरू में गाना गाया और सब गाते हैं गाना। किसी शौकिया गुलकार ने अपने हमसाये से शिकायत की कि मैं जब भी गाना शुरू करता हूँ आपका कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है, क्योंकि हर दिल गाना गाएगा। तो नेबर ने जवाब दिया कि इसमें मेरे कुत्ते का क्या कसूर है भाई, पहल तो तुम करते हो ना। ये फरमाइश है महबूबा बना लो मुझको दूल्हा, आरिफ कादरी भाई की फरमाइश पे, तो सुनते हैं। सोनी धरती और अनहर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मुश्ताक साहब। ऐसा है कि आपका जब रेडियो खोलो तो ऐसा लगता है, शुरू के आधा घंटा तो ऐसा लगता है कि आपका रेडियो नहीं सुन रहे हैं बल्कि जुम्मे की नमाज पढ़ने किसी मस्जिद में चले गए। ये तो अच्छी बात है ना, जुम्मे की नमाज पढ़ना तो ऐसा लगता है कोई मौलवी का बात सुनने आ गए। तो वो हमारा रिलीजियस सेगमेंट भी तो है ना मुश्ताक भाई, मजहब और रेगुलर लाइफ गोज टुगेदर। तो भाई मैं तो ये सोचता हूँ भाई, हम तो एक हफ्ता इंतजार करते हैं कि भाई सूफिया की कोई उम्दा शायरी सुनेंगे, कोई लोगों के लतीफे सुनेंगे। वो मालूम हुआ कि यहाँ भी वही बातें सुनने को पड़ती है जो जुम्मे को मौलवी की सुनते। अच्छा चले, आपका शो है, जैसा मर्जी आप चलाएं, शुक्रिया, मैं कोई इतराज नहीं कर सकता। कोई लतीफा सुनाए, कोई शायरी सुनाए। तो लतीफा तो कोई खास याद नहीं आ रहा है इस वक्त, तो शायरी सुना देता हूँ आपको एक। जी जी बिल्कुल। इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता। वाह वाह वाह, जवाब हाजिर है। नहीं था अपना मिजाज ऐसा, नहीं था अपना मिजाज ऐसा कि ज़र्फ खोकर अना बचाते, वगरना ऐसे जवाब देते कि फिर ना पैदा कोई सवाल होता। बहुत बहुत। गाने की फरमाइश ऐसी है कि पुराना गाना मेरा ख्याल है ये किशोर कुमार का है। जी जी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो वो फिर नहीं आते।
वो फिर नहीं आते। लगता है आजकल गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्टिंग के साथ साथ। काफी आवाज में निखार लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आप एक्टिंग तो करते हैं, एक्टर हैं, खूबसूरत एक्टर हैं माशाल्लाह, बड़े हैंडसम स्मार्ट एक्टर हैं। अब उसके साथ साथ एक्टिंग के साथ साथ अगर थोड़ी सी गाने की प्रैक्टिस कर लेना तो यहाँ शिकागो में बड़े लोकल फंक्शंस होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि कोई भी गा ले। आप समझ गए ना मेरी बात? ओके, थैंक यू मुश्ताक भाई। अल्लाह हाफिज़। सोनी दत्ती और अनैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने एक लतीफ़ा सुनाना था। जी, एक बोलिए। मुर्गी थी हाँ। और उसने एक बतख से शादी कर ली। अच्छा। तो मुर्गे को बहुत गुस्सा आया। मुर्गा कहता है हम मर गए थे जो तुमने बतख से शादी कर ली। तो वो बड़ी अकड़ा के बोलती है मुर्गी कि मेरी अम्मा को नेवी वाला दामाद चाहिए था। इनकी भी चॉइसेस है कि दामाद उसका नेवी में होना चाहिए। तो बतख तो बेचारी पानी में तैरती है। बिल्कुल नेवी में। ऐसे वंडरफुल। बहुत बहुत शुक्रिया वीना जी। सोनी दत्ती और अनैर, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रेडियो बाजी, कैसी हैं आप? आज जो है एक मुर्गी के नाम सुना तो एक गाने याद आ गया मुझे। अच्छा। वो गाना है, फिल्म का नाम है जादूगर और गाने के बोल हैं पड़ोसन अपनी मुर्गी को रखना संभाल। पड़ोसन अपने मुर्गे को रखना संभाल के। मुर्गी को या मुर्गे को? हेलो हेलो हेलो, पड़ोसन अपनी मुर्गी को या मुर्गे को? मुर्गे को, मुर्गे को। अच्छा, अपने मुर्गे को रखना संभाल के। फिल्म जादूगर है और सिंगर अमिताभ बच्चन। अच्छा, मैं तो समझा वो गाने की फरमाइश करने वाली जादूगर सैया छोड़ मेरी बैया। जादूगर मूवी का नाम है। जी जी, मैंने नोट कर लिया, ऐसे ही जस्ट फॉर जोक। सोनी दत्ती और अनैर, हेलो हेलो। कोई है? पहले अपनी रेडियो पे आवाज सुन रहे हैं, फिर हमसे बात करेंगे। आप हम पे हमारी रेडियो वेव्स तक पहुंच चुके हैं, जल्दी जल्दी बात करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये सुनते हैं, महबूबा बना लो मुझे दूल्हा। अरे बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा चूल्हा। महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा चूल्हा। चार मीनार छोड़ा, बेच को टांगा घोड़ा, आया मैं दौड़ा दौड़ा, खा भी लो राम थोड़ा। महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा चूल्हा। महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा चूल्हा। मरकर भी उसको देखते रहने के शौक में मरहूम अपनी आंखें किसी को अतिये में दे गए। तेरे गेसू उफ तेरी आँखियाँ, हाय तेरी बाता पी जाऊं घोल को। कुछ तेरी मस्ती उफ तेरा जलवा, मरगा मरगा मई बिका बिना मोल को, बिका बिना मोल को। अब के जो मुँह को मोड़ा, अब के जो दिल को तोड़ा, अम्मा की कसम खाको खा लूंगा जहर थोड़ा। महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा चूल्हा। महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा चूल्हा। गोली मारो वफाओं को, बात करो उसूल की। गोली मारो वफाओं को, बात करो उसूल की। अपने दिल में जगा दो या निकलो मेरे दिल से। क्या थिरक रही तुम्हें? ये ऊपर कौन सा डांस मास्टर आ गया? किससे सीख लिया तुम्हें? दाता क्या दिखा रही? अरे नजदीक आओ जी, नखरे कर रही, पकड़ लूंगा। ना तुम्हें आतई ना हमको बुलातई, अज जी को जलातई, ठपक लूंगा देखना। ऐसा क्यों
क्यों करतई, जुल्म क्यों ढातई, क्या नखरे दिखातई, ठपक लूंगा देखना, ठपक लूंगा देखना, काय के ये लटका, काय के ये झटका, काय के ये मटका, कर लियो दिल चौड़ा, महबूबा महबूबा बना लियो मुझे दूल्हा, जला दियो मेरा झूला, महबूबा महबूबा बना लियो मुझे दूल्हा, जला दियो। कानों में जो डाल दिए उसने मोतिये के फूल, सोने का भाव गिर गया अभी अभी। आया मई दौड़ा दौड़ा, खा भी लो रहम थोड़ा, महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा झूला। झूला जला दो जी, अजी घास में डाल को फूंक डालो ना, नीचे से माचिस की कांडी लो क्या। It's a beautiful song. खातून की खिदमत में सलाम हूँ आप उनका, 4 मीनार पे आओ, कोई वहाँ पे छोला खिलाएंगे, कुछ ऐसा ही ज़बरदस्त सॉन्ग था। ये लैंग्वेज बड़ी फैसिनेट करती है। 8474751590 और आपकी फरमाइशों का टाइम है 8474751590। अगली फरमाइश सोफी, आज आप कुछ सवाल करने का बोल रही थी कि आज सुनने वालों के लिए आज कोई शायद आप लोगों को पता होगा, एक सवाल आपकी मालूमाती तरफ से हो जाए। एक्चुअली ये मालूमाती सवाल मेरे टॉक शो से भी ताल्लुक़ रखता है, लेकिन अगर आपको पता बता दूं मैं, एक सवाल है शायद आप लोगों को पता हो, आई डोंट नो, कि मुझे एक जुमले में आंसर चाहिए। आई नीड द आंसर ओनली इन 1 सेंटेंस। कैन यू नेम ऑल द एनिमल्स? का आप वो सारे जानवरों के नाम बता सकते हो डिफ्रेंशिएट करके कि कौन से जानवर हैं, पूरी लिस्ट, जो अंडे देते हैं और कौन से जानवर है जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं। अगर आप बता सकते हैं, अगर आपको पता है तो 8474751590, बट द आंसर शुड बी शॉर्ट इन 1 सेंटेंस। मैंने तो कर लिया सवाल, अब देखें और क्या भी फरमाइशें भी बहुत आई है। जी फरमाइशें, ये अगली फरमाइश, ये फरमाइश है शहजादा, शिकागो के शहजादे, बेताज के शहजादे तैमूर की। बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, अपनी ही किसी अदा से पूछ लो, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों। अच्छा, ये सॉन्ग कह रहे थे आप। ये तवा जरा साफ नहीं है तो रुक रुक के चल रहा है। अपनी ही किसी अदा से पूछ लो, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों। मेरी हसरतों पे बेखुदी सी छा गई, तुमको देख कर निगाह लड़खड़ा गई, हो रहा हूँ मैं नशे में चूर क्यों। झूमती हुई फजा से पूछ लो, हो रहा है बेपिए सुरूर क्यों। मेरी जुल्फ की खटा से पूछ लो, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों। ये ख्वाब है कि शराब है, ये जिंदगी का अजाब है, हम ख्वाहिशों के दलदल में क्यों डूबते चले गए। गम है और खुशी करीब है, आज मेरा प्यार कितना खुश नसीब है, झूमता है मेरा अंग अंग क्यों। अपनी रूह की सदा से पूछ लो, बज रहे हैं दिल में जल तरंग क्यों। गीत छेड़ती हवा से पूछ लो, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों। अब दिल के वसवसों का कोई क्या करे इलाज, उनकी वफा का न जाने आज भी हमको क्यों यकीन है। कि उम्र भर जुदा न होंगे हम, दिल को दिल से हो गई है राह क्यों। अपनी और
वफा से पूछ लो। हो रहा है ये हंसी गुनाह क्यों, मुझसे या मेरे खुदा से पूछ लो। बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, अपने हुस्न की ज़िया से पूछ लो। चांदनी पड़ी हुई है मांद क्यों, अपनी ही किसी अदा से पूछ लो। बादलों में छुप रहा है चांद क्यों। सोनी दत्ती और अनैर। हेलो हेलो जी। हेलो 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 जी। ये कौन? अस्सलामुअलैकुम, मैं मेहदी बात कर रहा हूँ। जी, का मेहदी जवाब बात। देना चाह रहा था मैं। जी जी बोले। वो मौला हजरत अली का कौल है, उसमें जिस जानवर के कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं, जो कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। ब्यूटीफुल, सबको पता है। ओके, बहुत आसानी से जवाब दे दिया आपने। ये सोहेल ही मुश्किल सवाल कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये तो मौला का कौल है। मगर एक चीज आपको बताऊंगा रिसर्च के ऊपर, ये जो वेल होती ना, वेल के देखिए कान अंदर होते हैं लेकिन वो बच्चे देती है। अच्छा, ये तो ठीक है, ये इसमें रिसर्च हो रहा है, लेकिन उसमें रिसर्च ये हुआ कि वो एक जमाने में वो लैंड एनिमल था, लेकिन एम्फीबियन की तरह। जी जी। वो आहिस्ता आहिस्ता होते हुए माइग्रेट होते हुए जो है ना उसका चेंजेस आए हैं। अच्छा, खैर मैं यही बोलना चाह रहा था। अच्छा, ये वाहिद एनिमल है जो इस तरह कर रहा है। सोनी दत्ती और अनैर। हेलो, बहुत शुक्रिया मेहदी भाई। कोई और है हेलो? हमारे साथ? जी जी बोले। बस वो ऑर्डर मिल गया, जवाब मिल गया आपको। मैंने पहले आपको कॉल की थी। अच्छा, लेकिन आप भी यही अच्छा, जवाब चले देना आपसे चाह रहे दूसरा थे। सवाल। हाँ बिल्कुल यही जवाब है जी। जिसके कान जो अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं, चले, जिसके आज कान बाहर सोहेल होते हैं। सोहेल फिर एक अच्छा, और ये सवाल बताएं करें। कि सर आपका नाम क्या है? चमन लाल। चमन लाल भाई, ये बताएं कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? जितनी उम्र होती है उतनी जिंदगी होती है, तो इसमें कोई फर्क नजर आता है कि उम्र और जिंदगी? आपकी उम्र अगर 70 साल है तो आपकी जिंदगी भी उतनी ही होगी, तो क्या कोई फर्क होता है उम्र और जिंदगी में चमन भाई? कैसे वो ना तो कम हो सकती है ना ज्यादा, तो सवाल तो वही होगा ना, जितनी उम्र है उतनी जिंदगी होगी। बिल्कुल सही है, जो अपनों के बगैर गुजरे वो उम्र, और जो अपनों के साथ गुजरे वो जिंदगी है। बिल्कुल सही है चमन भाई। बहुत शुक्रिया। ओके जी, शुक्रिया बहुत बहुत। आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे आंसर थे। और ये अगली फरमाइश किसकी है? ये फरमाइश की है ये फरमाइश है इब्राहिम भाई की। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, और जब वो गाना गाएगा क्या तो लाखों वो में पहचाना जाएगा, करोड़ों में, लाखों में, आई डोंट नो। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना। आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं। ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं। चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं। ओ जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना। या तो हमें मुकम्मल चालाकियां सिखाई जाएं, नहीं तो मासूमों की अलग बस्तियां बसाई जाए। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना। भूली बिसरी यादें मेरे हंसते गाते
जाने कब इन आँखों का शर्मा ना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। न जाने उस प्यार पे इतना यकी क्यों है, इसका ख्याल भी इतना हंसी क्यों है। सुना है प्यार का दर्द मीठा होता है, फिर आंखों से मेरे ये बहता लहू क्यों है। करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। किसी की चाहत का इम्तिहान ना लेना, जो निभा ना सको वो वादा ना देना, जिसे तुम्हारे बिना जीने की आदत ना हो, उसे लंबी उम्र की कभी दुआ ना देना। अपनी अपनी सबने कह ली, लेकिन हम चुपचाप रहे। दर्द पर आया जिसको प्यारा, वो क्या अपनी बात कहे। खामोशी का ये अफसाना रह जाएगा बाद मेरे। ओ अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में। ये गाने भी आप हमारी ज़िंदगी पे कितने असरअंदाज होते हैं। जब हम छोटे थे बचपन में ये गाना सुनते थे, बचपन में आई मीन टीनेजर समझ लें 12-13 साल के, तो ये गाना बहुत रेडियो सैलून से चला करता था। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। तो मैं आई मीन कितने असरअंदाज होते हैं बताने का मकसद ये था कि इस गाने को मैं इतना सीरियस लेता था। मैं सोचता था कि यार जब हमें कि कोई अच्छी लड़की को अच्छी लगेगी और प्यार करेंगे तो फिर गाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये गाना कहता है कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। तो हर चीज़ जो होती है ना वो दिल पे बड़ी असर करती है जब आप छोटे होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चों को जो है ना वो शुरू से हर चीज़ सिखाना शुरू कर दो, क्योंकि जो एज सीखने की एज जो होती है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो फिर लाइफ टाइम उसको अडॉप्ट करता रहता है। लेकिन बहरहाल हमें तो खैर ये बेवकूफ़ी बाद में निकल गई कि हमें गाना नहीं गाना पड़ेगा, वरना गाना गाना पड़ता तो फिर हम कौन सा गाना गाते। तो अच्छा सा गाना गुनगुवानो जो आपको याद आ रहा है। नहीं आज फरमाइशें बहुत है इसलिए मैं गाना नहीं गा सकता। गाना सुना ज़रूर सकता हूँ। ये अगला गाना सुनाते हैं। ये किसकी फरमाइश? ये फरमाइश है, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकान वो फिर नहीं आते। क्या वाकई ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाने वाला मकान फिर नहीं आते? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल टाइम भी गुजर जाता है, मकान भी गुजर जाते हैं, हर चीज़ गुजर जाती है। और हम भी पता नहीं कहाँ से गुजर गए और आज शिकागो में बैठे हैं। मैं तो कभी कभी अपनी पिछली यादों को हम अगर याद करते हैं तो क्या कुछ ज़िंदगी में कहाँ से बचपन से लेके स्कूल कॉलेज फिर उसके बाद ऑफिस और क्या कुछ, तो वाकई ज़िंदगी में बहुत अच्छे ऐसे लम्हात होते हैं जो गुजर जाते हैं फिर नहीं आते। तो इसीलिए ज़िंदगी के हर लम्हे को एंजॉय करना सीखें। मुश्ताक भाई की फरमाइश पे सुनते हैं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। साथ देने पर आए जो तो दिलबर और दिलरुबा बन जाते हैं ये लोग, जब बिछड़ने पे आए तो फिर मौजे हवा बन जाते हैं यही लोग। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल
मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। उल्टी सीधी चालें चलकर, आंखें बचाकर, मुहरे बदलकर, शातिर किस्मत हंसती जाए। मात हुई है तुझे, मात हुई है। धोखा है क्या भरोसा है, आंख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्त तो शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो। कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। अब तो आवाज भी दोगे तो हम नहीं आएंगे, टूटने वाले कयामत की अना रखते हैं। जी टाइम की कमी है और ये सॉन्ग बहुत लंबा है, हम पुरानी प्ले कर सकेंगे। और ये आज की आखिरी फरमाइश, पड़ोसन अपने मुर्गे को संभाल, और रेडियो बाजी की फरमाइश पे सुनते हैं। आईडी ब्रेक होगा, फिर उसके बाद टॉक शो और कुछ। दीवाना जैसे जाता है, दीवाना जैसे जाता है जंजीर तोड़ के। अरे मुर्गा निकल गया मेरा डरबे को छोड़ के। तो पड़ोसन, अरे तो पड़ोसन अपनी मुर्गी को रखना संभाल। मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना, अपनी मुर्गी को रखना संभाल। मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना, क्या कहूँ क्या कहूँ क्या हुआ है कमाल। मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना, पड़ोसन अपनी मुर्गी को रखना संभाल। मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना। तन्हाई में ले जाएंगे और समझाएंगे दिल को, पर मान भी जाएगा ये दावा नहीं करते। आंगन में दौड़े वो कोठे पे भागे, अरे दौड़े रे भागे रे भागे। आंगन में दौड़े वो कोठे पे भागे, दीवारें कूदे नहीं हाथ लागे। है मोहल्ले में जैसे धमाल। मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना, पड़ोसन अपनी मुर्गी को रखना संभाल। मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना।
अपनी मुर्गी को रखना संभाल, मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना। हाय हाय हाय, मुर्गा हुआ दीवाना, हो गया दीवाना दीवाना। अरे चोंच में मुर्गी का पर, आधा इधर आधा उधर, दो दिलों पे है असर, आधा इधर आधा